गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेयर अड्डा में, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई भी अपडेट होती है उन अपडेट को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, आज जो है अपडेट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि क्योंकि हम सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम सभी शिक्षक के लिए ही ये ख़ास वीडियो है, वो कोई ऑफिशियल नहीं है। और साथ ही ये हम जो शिक्षक हैं आए दिन देखते होंगे कि शिक्षक कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट में या फिर आकस्मिक या असमय उनका निधन हो जाता है, जिससे उनका परिवार बेसहारा हो जाता है। तो उसको देखते हुए हमने कुछ दिनों पहले एक पेपर आपके इकरा एजुकेशन अड्डा पे आपने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने एक क्या कहते हैं पेपर का कटिंग डाला था, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन्होंने एक संगठन बना रखा है। उस संगठन का मकसद है कि शिक्षक खुद शिक्षकों के सहयोग करें। आप जानते हैं कि बिहार के जो शिक्षक हैं, अभी कुछ शिक्षक नियोजित हैं, कुछ बीपीएससी में हैं और कुछ विशिष्ट बन गए। ये हम अलग अलग धारा में बटे हुए हैं और कुछ नियमित शिक्षक हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी जो है कोई ख़ास अगर हमारी असमय मृत्यु हो जाती है हम शिक्षकों का, तो इसका कोई क्या कहते हैं वो कोई ख़ास बेनिफिट हमको मिलता नहीं है, जिसकी वजह से उनका परिवार बेसहारा हो जाता है। उसके बहुत सारे उदाहरण आप अपने समाज में देखते होंगे। लेकिन अगर उसको कुछ आर्थिक मदद हो जाए तो कहीं ना कहीं उस शिक्षक का परिवार, उनका बाल बच्चा के लिए जीवन उसका आसान हो सकता है। कम से कम उसका खाने पीने का टेंशन तो कम हो सकता है। तो उसी को देखते हुए हमारे बिहार के कुछ शिक्षक साथियों ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और उस कदम को नाम दिया उन्होंने BTSST। इसमें मैं भी जुड़ा हूँ और इसी तरह के बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, डेली जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारे शिक्षक साथियों को इसको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा एक संस्था बनाया गया है जिसके नियम मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा वाकई शिक्षकों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपस में हम खुद एक दूसरे का हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो आइए एक तरफ से जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप थोड़ा धैर्य बनाकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी जानकारी नहीं लीजिएगा फिर मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगा, तो आप आसानी से इसको पूरा चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट करके आपके सामने लेकर आया हूँ। आप आसानी से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ देख सकते हैं, आसानी से आपको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप टेलीग्राम में जाके जुड़ सकते हैं। तो ये सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह फ्री है। अब चलिए हम जानते हैं। जानने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, BTSST से आप जुड़ें और अपने शिक्षक साथियों को भी जोड़ें। ये है क्या? बिहार टीचर सेल्फ सपोर्ट टीम, इसका पूरा नाम है। यानी B फॉर बिहार, T फॉर टीचर, S फॉर सेल्फ, S फॉर सपोर्ट, T फॉर टीम के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले ये सवाल हैं, जो कि जब ये बनाया गया तो इसमें इस तरह के सवाल लगातार आने लगे। और इन सवालों के आपके भी मन में सवाल आते होंगे, उनका जवाब आपके सामने क्या है। BTSST क्या है? BTSST बिहार टीचर सेल्फ सपोर्ट टीम बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक स्वैच्छिक सहयोग मंच है, जो शिक्षकों के बीच आपसी सहायता और पारदर्शी सहयोग प्रणाली को बढ़ावा देती है। यह संगठन निःशुल्क सदस्यता प्रदान करता है और शिक्षकों को सहयोग देने के लिए कार्य करता है। आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो उसके बाद दूसरे नंबर में दूसरा सवाल जो अक्सर रहता है, BTSST की सदस्यता के लिए कौन पात्र है, यानी कौन लोग इसकी सदस्यता ले सकते हैं। तो यहाँ बहुत मुख्य बात ये कही गई, BTSST की सदस्यता केवल बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित श्रेणी के शिक्षकों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर ये जो सदस्यता है सिर्फ बिहार के शिक्षक ले सकते हैं, और वो कौन कौन से शिक्षक हैं वो आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर वो हैं आपके नियमित शिक्षक। आप अगर नियमित शिक्षक हैं तो भी आप भाग ले सकते हैं। विद्यालय अध्यापक, अगर आप BPSC से TRE 1 से आए हैं, TRE 2 से आए हैं, किसी से भी आप आए, TRE 3 से आए हैं। नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक, विशेष विद्यालय के अध्यापक, कोई भी, ये सभी
और स्वैच्छिक आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। ये इसका जो सदस्यता है इस पे कोई शुल्क नहीं लगता है। तो आपने ये उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, BTSST में पंजीकरण कैसे करें, चलिए इसको भी देखते हैं। इसका पंजीकरण का क्या तरीका है। इच्छुक जो शिक्षक हमारे BTSST की आधिकारिक वेबसाइट, यानी ये आधिकारिक वेबसाइट है। आप जब नीचे लिंक में जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये पूरा टोटल रहेगा, तो आप वहाँ जाकर लिंक को क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर सीधे उनकी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। जाकर निर्धारित पंजीकरण फॉर्म को पूर्ण करें और सटीक जानकारी के साथ भरना होगा। पंजीकरण के बाद प्रत्येक सदस्य को BTSST की आधिकारिक टेलीग्राम में समूह के रूप में जुड़ना अनिवार्य होगा। यहाँ जब आप जुड़ जाएंगे, सारी चीज़ें आप भर देंगे, उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लेंगे, जो कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है, आगे जब 4 नंबर पॉइंट पे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि BTSST का मूल सिद्धांत क्या है, ये क्यों बनाया गया, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, BTSST मूल सिद्धांत है, जो सहयोग करेगा वही सहयोग का पात्र होगा। यानी अगर आप किसी सदस्य की, हमारे किसी शिक्षक साथी की अगर मौत हो गई असामयिक, तो वैसे शिक्षकों को अगर आपने उसकी मदद की तभी आपकी मदद होगी। अगर आपने उसकी मदद नहीं की तो फिर आपको भी मदद नहीं मिलेगा। ये बात साफ कहा गया है। सहभागिता आधारित तंत्र है, यानी ये आप जब खुद सहभागी उसमें होंगे तब आपको इसका लाभ मिलेगा। जहाँ सदस्यों की सहयोग करने और सहयोग को प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। अगर आप सहयोग करेंगे तो आपको भी सहयोग मिलेगा, आप नहीं करेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। ये साफ इसमें इसका जो सिद्धांत है ये कहा गया है। 5वां है सहयोग राशि क्या है और इसे कैसे देना है। अब ये सवाल आएगा कि भाई सहयोग राशि क्या होगा और इसको कैसे देना है, तो ये हम लोग जान लेते हैं। किसी वैध सदस्य के निधन की स्थिति में अगर आप उसके सदस्य हैं और आप सही से आप उनके सदस्य हैं, आप आगे भी आपको देखा ID वगैरह आपके पास होना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को दिवंगत सदस्य के नामित व्यक्ति, यानी आपको जो जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर एक नामित व्यक्ति का नाम आएगा, उसमें आपकी पत्नी या बच्चा जिसको भी आप देना चाहते हैं यानी नॉमिनी, उसके खाते में न्यूनतम सहयोग राशि वर्तमान में 100 रुपया है। 100 रुपये आपको जमा करना हो। जैसे किसी हम ऐसे भी कोई साथी अगर हमारा कोई बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो हम उसको सहयोग करते हैं, तो उसी तरह आप मिनिमम रुपया 100 रखा गया है। उसके बाद समय के साथ इसको बढ़ाया जा सकता है। सहयोग राशि जमा करने के बाद ये जो है BTSST द्वारा प्रदान किए गए फॉर्म या वेबसाइट पर भुगतान का प्रमाण पेमेंट प्रूफ अपलोड करना अनिवार्य है। बिना फॉर्म भरे सहयोग मान्य नहीं होगा। यानी आप जो है इसको पेमेंट आप प्रूफ दिखाना होगा कि आपने पेमेंट किया। उसके लिए क्या हो, टेलीग्राम पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने किसी को मदद की है या नहीं। 6 नंबर सवाल पे देखें तो लॉगिन अवधि वह समय है जिसके दौरान पंजीकृत सदस्य सहयोग राशि प्राप्त करने के पात्र नहीं है। यह अवधि मृत्यु के कारण पर निर्भर करती है। तो क्या कारण, कौन कौन से कारण यहाँ पर दिए गए हैं कि जिसके कारण मृत्यु हो गई है तो तभी आपका सहयोग होगा, कौन से कारण से मृत्यु होने पर आपका सहयोग नहीं होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आगे है ये जो मतलब जैसे लॉगिन अवधि में का समय है, ये तो हो गया। इसमें देखिए आकस्मिक मृत्यु, अगर किसी कारण आपकी मृत्यु हो गई, पंजीकरण के 30 दिन की लॉगिन अवधि, यानी आप 30 दिन तक आप इसमें लॉगिन 30 दिन पहले लॉगिन किए हैं तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। गंभीर बीमारी से मृत्यु, अगर 2 वर्ष आप नौकरी में रहे और अचानक से गंभीर बीमारी हो गई तो आपको कम से कम इसका 2 साल का सदस्य होना चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी अचानक से एक्सीडेंट वगैरह या किसी हादसे के शिकार हो गए तो सिर्फ 30 दिन में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी गंभीर बीमारी से अगर आप मर गए तो आपको कम से कम 2 साल पुराना सदस्य होना जरूरी है। गंभीर बीमारी की जानकारी प्रोफाइल में अपडेट करना अनिवार्य है। यानी अगर आप गंभीर रूप से बीमार हैं तो आपको इस बात की जानकारी प्रोफाइल पे देती रहनी होगी। यदि जानकारी छिपाई जाती है तो सहयोग राशि नहीं दी जाएगी। अगर आपने ऐसी जानकारी छुपाई है तो फिर आपको इसका सहयोग राशि
नहीं मिलेगा। यदि कोई सदस्य सहयोग नहीं करता है तो क्या होता है? अगर कोई साथी सहयोग नहीं करते तो उसके साथ क्या हो सकता है, इसको भी बहुत जानना ज़रूरी है। यदि कोई सदस्य सहयोग में चूक करता है तो उसकी वैधानिक सदस्यता समाप्त हो सकती है। हालांकि पुनः वैधानिक प्राप्त करने के अवसर हैं, यानी अगर आप एक बार नहीं किए, 2 बार नहीं किए तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा, फिर सदस्य आप बन सकते हैं, इसमें कोई झमेला नहीं है। 10 सहयोग से पहले एक बार चूक, लगातार 3 बार सहयोग करने से पुनः वैधता प्राप्त की जा सकती है। यानी 10 सहयोग से पहले एक बार चूक, लगातार 3 सहयोग करने से पुनः वैधानिक प्राप्ति, यानी 3 बार सहयोग नहीं करते हैं आप, उसके बाद आपको फिर भी सदस्यता मिल सकती है। 2 या 3 अधिक चूक, 3 महीने का लॉगिन पीरियड और 5 सहयोग पूरा करने होंगे। यानी अगर आप लगातार सहयोग ये क्या कहते हैं चूक किए तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। सज़ा के रूप में ये मिलेगी 3 महीने का लॉगिन पीरियड और 5 सहयोग पूरा करना होगा। 3 महीने का आपको लॉगिन पीरियड पूरा करना होगा, उसके बाद 5 सहयोग करना होगा। 6 महीने की से अधिक निष्क्रियता, यानी अगर 6 महीना से आप बिल्कुल एक्टिव नहीं रहेगा, 5 महीने का लॉगिन पीरियड और सभी बकाया सहयोग पूरा करने होंगे। अगर आप 6 महीना तक किसी कारण से निष्क्रिय रहे, अनएक्टिव रहे, तो आपको 5 महीना फिर सदस्यता रखनी होगी और सदस्यता रखेंगे। बाकी जो 5 महीने का पैसा है, जितने लोगों को आपने नहीं दिया वो सब आपको भरना होगा, तब जाके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 90% सहयोग नियम, यदि कोई सदस्य 10 या अधिक सहयोग कर चुका है और उसका सहयोग 90% या अधिक है तो एक बार चूक होने पर वह सहयोग चलिए अब आगे देखते हैं। टेलीग्राम समूह में शामिल होना क्यों अनिवार्य है? अगला पॉइंट जो है, BTSST की सभी आधिकारिक सूचनाएं, घोषणाएं और संवाद टेलीग्राम समूह के माध्यम से साझा किए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह समूह में सक्रिय रहें, सूचनाओं को नियमित देखें और समय पर सहयोग करें। यदि कोई सदस्य सूचना से वंचित रहता है तो वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो क्योंकि आप लगातार आप इस देख ही सकते हैं, हर वक्त हम लोग व्हाट्सअप या फेसबुक चेक करते हैं, तो ये टेलीग्राम को दिन भर में एक बार तो चेक कर ही सकते हैं। क्या BTSST से जुड़ने से कोई शुल्क देना पड़ता है? तो इसका जवाब है BTSST की सदस्यता पूर्णतः निःशुल्क है। हालांकि एक वैकल्पिक प्रशासनिक शुल्क 30 रुपया प्रति वर्ष है, जिसे इच्छुक सदस्य वेबसाइट संचालन, मोबाइल ऐप विकास, SMS सुविधा आदि के लिए दे सकते हैं। फिलहाल यह निःशुल्क है, साथ ही यह शुल्क भी देना अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। अगर इस तरह का कोई विवाद हो जाता है तब क्या करना होगा, इसका समाधान कैसे होगा? BTSST की कोर टीम को विवादों जैसे एक से अधिक मृत्यु, नामांकन विवाद आदि की जांच और निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। कोर टीम का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। कोई कानूनी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आत्महत्या की स्थिति में कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। तो ये आपने देखा कि कैसे कैसे हम किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। बिंदु और भी हैं, उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये आपने देखा 10 नंबर और 11 नंबर, क्या BTSST में कोई कानूनी दावा किया जा सकता है? तो नहीं। BTSST के सहयोग स्वैच्छिक और सदस्य से सदस्य आधारित होता है, इसलिए संगठन के खिलाफ कोई भी कानूनी दावा नहीं किया जा सकता है। ये सहयोग न आने, कम आने या विलंब होने की स्थिति में संगठन उत्तरदायी नहीं होगा। संगठन की पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाती है? BTSST एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें सभी सहयोग सीधे नामित व्यक्ति के हस्तांतरित किए जाते हैं। नियमों की आधिकारिक प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। हेल्पलाइन और टेलीग्राम समूह के माध्यम से सतत संवाद सुनिश्चित किया जाता है। तो ये आपके जो अगले स्टेप हैं, यानी यहाँ 18 नंबर तक आपने देखा कि कैसे हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं और क्या क्या इसके नियम हैं, इन सभी को आपने बखूबी देखा है। उसके बाद आप कैसे इसको लॉगिन करेंगे, यहाँ आप जाके सीधे यहाँ पर बिहार टीचर सेल्फ सपोर्ट टीम रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, आप नीचे हम अभी कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे, तो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा और आप उसमें क्लिक करके आराम से जाकर आप अपना सदस्य तो बन सकते हैं
और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो सभी साथी इसमें ज़रूर जुड़ें और सहयोग करें और एक दूसरे का खुद से हाथ बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।